नमस्कार दोस्तों, आई एम रुकेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम उसके बारे में जानेंगे कि इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो जब भी कोई कार्य कंटिन्यूअस हो, मतलब कि चल रहा हो, तब हम वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वह मार्केट जा रहा है, वह खाना बना रही है, वे स्कूल जा रहे हैं, तो यह सारे सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, मतलब कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेंटेंस देखेंगे और इसमें हम सारे सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब करते हैं जब कोई काम अभी इस समय हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रहे हैं, यह सब आए, मीन्स कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेंस का यूज करते हैं, वैसा ही जब सिचुएशन ऐसा हो कि जब कोई काम कंटिन्यूअस, मतलब कि हो रहा है, अभी चालू है, जैसे कि आप कहीं पे गए और आपके घर पे कोई आया और बोला कि राजू कहाँ गया, तो वो तो आपके घर में जो होंगे वो बोलेंगे कि राजू मार्केट जा रहा है, मतलब कि वो निकल गया है अभी, मतलब कि वह जा रहा है, मतलब क्या है, कार्य कंटिन्यूअस है, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही, सी, इट या नेम। ठीक है, तो इसके साथ हम इज का यूज करते हैं, सॉरी, हाँ, इज का यूज करते हैं। ठीक है, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है यू, बी, दे या कोई दो नेम, ठीक है, तब हम वहां पे आर का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा सब्जेक्ट के बारे में हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। अफर्मेटिव का होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, आर, एम प्लस भर का फोर्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम निगेटिव का देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है और यह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको यह नोट डाउन करना है और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं आपको 4-5 सेंटेंस बताऊंगा, आपको इसके ऊपर एक नहीं कम से कम 50 सेंटेंस बनाना है। आपकी इच्छा, आप चाहे तो इस पे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप जितना सेंटेंस का यूज बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको यह समझ में आएगा, आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेंटेंस कि जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, मतलब बैठे हैं घर में, आपको फोन आ गया कहीं से, तो सामने वाला बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम रीडिंग बुक। ठीक है, मतलब कि आप किताब पढ़ रहे हैं, वह काम कंटिन्यूअस है, मतलब वह काम हो रही है, वहां पे हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी लगता है। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे रीड हुआ तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह तो आपको पता ही होगा, वर्ब चार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म में हम सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा? आई के साथ हमने क्या देखा था? एम लगेगा, तो आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
वह रात का खाना बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा शी इज कुकिंग डिनर। ठीक है, रात को खाना को हम डिनर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे डिनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है और बोलने का भी प्रैक्टिस करना है। आपको बहाने नहीं बनाना है कि हमें यह सेंटेंस समझ में नहीं आता है, हमको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो आपको वीडियो को 2 बार देखना है, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में देखना है। ठीक है, तो आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। हमारा नेक्स्ट है कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे का हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हमारा नेक्स्ट है वह टीवी देख रहा है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, और देखना का हम क्या बोलते हैं, वॉच। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आईएनजी, मतलब कि वाचिंग। तो ही इज वाचिंग टीवी। हमारा लास्ट है हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बी आ जाएगा हम का, और बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, और सीखने को हम बोलते हैं लर्न, और इसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आपको एक नहीं, मैंने अब बोला है आपको ज़्यादा सेंटेंस बनाना है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं होमवर्क आप लोगों के लिए भेजता हूँ, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी मैंने नंबर दिया है, उस पर आपको मैसेज करना है आई एम रेडी, फिर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अब हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं अभी नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, तो आई आएगा, आई एम के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। ठीक है, मैं अभी नहीं सो रहा हूं। फिर हमारा नेक्स्ट है वह आज नहीं आ रहा है। तो ही इज नॉट कमिंग टुडे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का हम बनाते हैं। नेक्स्ट है वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो दे आर नॉट स्टडिंग, बराबर, दे आर नॉट स्टडिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है वह आज काम नहीं कर रहा है। तो ही इज नॉट वर्किंग टुडे। ठीक है, आज का हम इंग्लिश में टुडे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तब हम वहां पे नोट को यूज करके हम वो सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे यह सेंटेंस समझ में नहीं आया, यह स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस को बनाना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का ट्राई करना है। क्योंकि आज आप बहाने बनाएंगे तो हमेशा बहाने बनते रहेंगे, फिर आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस वीडियो से उस वीडियो, उस वीडियो से उस वीडियो, पूरा यूट्यूब आप घूमते रहिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का
स्ट्रक्चर होता है कि पहले इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहले इज आएगा, आर, एम, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई सा भी वर्ब लेना है और उसके लास्ट में आईएनजी लगा देना है तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी वर्ब लेना है और उसके लास्ट में आईएनजी लगाना है तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एम आई यू डिस्टर्बिंग एम आई डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, ये होगा हमारा। यह सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जब हमें किसी से सवाल करना हो, क्वेश्चन करना हो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तो WH क्वेश्चन हो गया, जैसे कि क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वह खाना बना रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर लास्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यह सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अखबार पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। हमारा नेक्स्ट है, क्या वे अभी आ रहे हैं। तो आर दे कमिंग नाउ। क्या वे अभी आ रहे हैं। क्या वह म्यूजिक सुन रहा है। तो इज ही लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं अभी आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले एम आ जाएगा, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, क्या हम यह काम नहीं कर रहे हैं। तो आर वी नॉट डूइंग दिस वर्क। ठीक है, आप इसमें चाहे तो WS क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, उसमें जैसे कि आपको बोलना, वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट इज ही डूइंग। ठीक है, वह क्या कर रहा है, ये हमारा WS क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दूसरा होता है कि जैसे हम बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू। जैसे कि हम ये भी
क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। इसका भी हम यूज कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं आपके लिए स्पेशल क्लास WH का लेने वाला हूँ। उसमें हम सारे WH क्वेश्चन को देखेंगे और सब अलग अलग टेंस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको यह चीज बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।